अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव पार्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। मेरी ये वीडियो स्पेशली 9th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो पहली दफ़ा पेपर दे रहे हो। तो यहाँ मैंने मास्टर का कलम मार्कर यूज़ किया। आप किसी भी कंपनी का मार्कर यूज़ कर सकते हैं। ये 605 हेडिंग के लिए है, मेन हेडिंग के लिए, और ये 604 जो मेरे पास है ये सब हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले पेपर में आपने सब्जेक्टिव लिखना है बहुत ही खूबसूरती से, ताकि पहले पेज का इम्प्रेशन बहुत अच्छा बने। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट की हेडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन चूँकि एग्ज़ामिनर को पता होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर सब्जेक्टिव लिख सकते हैं। इसकी जगह आप ब्लैक मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अलाउ होता है आपको। सब्जेक्टिव के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज़ का होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके लिए मैं ब्लैक कलम मार्कर यूज़ कर रही हूँ 605। ये राइटिंग कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे इस तरह पेपर प्रेजेंट करने की, तो इंशाल्लाह आप बोर्ड में बहुत जल्दी इसी राइटिंग में इस तरह बहुत खूबसूरत पेपर सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद मैंने पार्ट 1 लिखा है, चूँकि मैं पार्ट 1 सॉल्व कर रही हूँ। आपके क्वेश्चन में से जो मेन बात पूछी गई है उसी की आपने हेडिंग देनी है। मैं फिज़िक्स का पेपर सॉल्व कर रही थी, जिसमें पहले सवाल मेरे इसमें वर्नियर कांस्टेंट के बारे में पूछा गया था, तो मैंने वर्नियर कांस्टेंट की हेडिंग दी है। आपने अपने क्वेश्चन में एक चीज़ देखनी है, कोई मेन बात, जैसे कोई फार्मूला है या फिर कोई इक्वेशन है या कुछ भी है, उसको आपने ब्लैक से या ब्लू से हाईलाइट कर लें। जैसे मैंने यहाँ 0.1 मिलीमीटर को ब्लैक से लिखा है, ताकि पता चले कि वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, और मैंने फार्मूले को भी हाईलाइट किया है। क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आपने लाइन ज़रूर लगानी है, ताकि चेकर को आपके पेपर चेक करने में कोई मुश्किल ना हो। जितना आप चेकर के लिए आसानी पैदा करेंगे चेक करने में, उतने ही आपके मार्क्स आएंगे। लेकिन यह है कि आपको पेपर आता है। उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, स्पीड के बारे में उन्होंने पूछा गया था। इसी तरह इसकी भी डेफिनेशन के बाद आपने हर चीज़ ज़रूर लिखनी होता है। उसका यूनिट है, कोई फार्मूला है, और उनको आपने हाईलाइट भी ज़रूर करना होता है। जैसे आप स्पीड में तो सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं लिख सकते, स्पीड का यूनिट भी होता है, स्पीड का फार्मूला भी होता है, उसकी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ये सब कुछ लिखने के बाद आपको एग्जामिनर चुप करके आपके 2 मार्क्स दे देगा। 2 मार्क्स की ही डेफिनेशन होती है। इसी तरह आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चंस का, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है। उसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक में आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा गया होता है, दूसरे में आपका एक न्यूमेरिकल होता है। दोनों को मैं यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग बनाने की कोशिश करनी होती है। इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसलिए जो भी आप कुछ भी लिखने लगे, उसकी क्वेश्चन की डेरिवेशन है, कोई डेफिनेशन है, कोई एग्जांपल है, या कुछ भी है, फॉर्मूला है, उसमें आपने हेडिंग ज़रूर बनानी है। उसके लिए आप 605 मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं और 604 मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये मेन हेडिंग होती है, इसलिए इसके लिए आप 605 यूज़ कर लें। सेकेंड पार्ट न्यूमेरिकल का होता है। उसमें सबसे पहले आपने जो आपको गिवन है उसमें डेटा लिखना है, जो आपसे पूछा गया उसको रिकॉर्ड लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, और इसमें फार्मूला आपने ज़रूर लिखना है, जिस फार्मूले से भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। आंसर को आप हाईलाइट ज़रूर करें। हमारा कंप्लीट पेपर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।